Let's start today's session with a very famous story. एक बार एक बहुत जाइंट शिप मैल फंक्शन करने लगा। उसका इंजन खराब हो गया। उसके ओनर, उसके क्रू सब बहुत परेशान हो गए और उन्हें बहुत सारे लोगों को बुलाया उसको सही करने के लिए, बट कोई भी सही नहीं कर पाया। फाइनली उन्होंने एक पर्सन को बुलाया जो बहुत सालों से यही काम कर रहा था। वो अपने पूरे औजार लेके आया एंड उसने शिप को अलग अलग एंगल से देखा। फाइनली उसने एक छोटा सा औजार निकाला और उसने इंजन के एक स्पॉट पे 3 बार हैमर किया एंड द शिप स्टार्टेड फंक्शनिंग। एक हफ्ते के बाद उसने अपना बिल भेज दिया विच वॉज ऑफ $10,000। ओनर्स ने ऑब्वियसली मना कर दिया वो पे करने को। उन्होंने बोला ये छोटे से काम के लिए मैं $10,000 थोड़ी ना पे करने वाला हूं, सेंड एन आइटमाइज्ड बिल। एक हफ्ते के बाद उसने अपना आइटमाइज्ड बिल भेजा। $1 फॉर हिटिंग द हैमर, $9,999 फॉर नोइंग वेयर टू हिट द हैमर। और वही एजेंडा है अपने आज के सेशन का, दैट इज नोइंग वेयर टू हिट द हैमर। फॉर ऑल CLAT 2025 and 2026 aspirants, knowing what to study and where to focus on. आज का सेशन मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट की हेडिंग है सेम एज एवर, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड इज अ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल द 5 CLAT सब्जेक्ट्स। एंड थर्ड इज द मिस्टेक्स दैट योर एंसेस्टर्स हैव मेड, वो कॉमन गलतियां जो आपके CLAT के पूर्वजों ने करी है जो होपफुली आप लोग रिपीट नहीं करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज सेम एज एवर। आप में से मैक्सिमम लोगों ने एक बुक के बारे में सुना होगा विच इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसके जो ऑथर हैं, हिज नेम इज मॉर्गन हाउसल। 6 months पहले ही केम अप विद अनदर बुक जिसका नाम है सेम एज एवर। द फंडा फॉर दैट बुक इज, लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं दैट व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, क्या चीज अगले एक डेकेड में चेंज होने वाली है। AI से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, जॉब्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, करियर्स में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। मैं उन चीजों पे लिखने वाला हूं जो कभी से चेंज नहीं हुई है और आगे भी कभी चेंज नहीं होगी। That is why his book is titled Same as Ever. कुछ चीजें होती हैं जो जिंदगी में कभी नहीं बदलती हैं। Similarly, CLAT प्रिपरेशन में भी ऐसी कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो हर CLAT एस्पिरेंट को करनी चाहिए। ये सारे CLAT एस्पिरेंट्स पिछले बहुत सालों से करते आ रहे हैं और इन्हीं के बेसिस पर they have cracked the national law schools of their choice. I will list 5 such things that you guys need to focus on. Number 1, read a newspaper daily. This is one of the most cliched advice जो कोई भी CLAT mentor या टॉपर देते हैं, बट ये एडवाइस बहुत फेमस है फॉर अ रीजन। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग ensures that you're preparing for 4 out of 5 sections of CLAT on a daily basis. सिर्फ QT अगर आप अलग हटा दो तो बाकी चारों सेक्शन की तैयारी आपकी डेली बेसिस पे हो रही है विद न्यूज़पेपर। इट डजेंट मैटर आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, what matters is that you're reading an English newspaper on a daily basis. If you don't know how to read a newspaper, there are a lot of videos on YouTube जिसको आप रेफर कर सकते हो for learning how to read a newspaper, but you should start immediately. Start right away. Number 1. Number 2, focus on thematic vocabulary. पता है CLAT और ALET 2024 में जो पैसेजेस आए थे वो सिर्फ 1 साल के अंदर इंग्लिश लिटरेचर, जियोपॉलिटिक्स, साइकोलॉजी, AI, वर्चुअल रियलिटी, लिंग्विस्टिक्स, साइकोपैथोलॉजी, इन सारे इश्यूज के ऊपर है एंड अ लॉट मोर। नाउ एक सिंगल स्टूडेंट को बहुत सारे थीम्स के ऊपर कुछ कुछ वोकैबुलरी अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नाउ ये कैसे कर सकते हैं? एक तो अपना तरीका हो गया जो हम न्यूज़पेपर डेली बेस पे पढ़ते हैं। दूसरा अच्छा तरीका होता है मैगजीन्स। इफ यू आर रीडिंग अ कपल ऑफ गुड करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मैगजीन्स ऑन अ डेली बेसिस, दिस विल इंश्योर कि आपका थीमेटिक वोकैबुलरी रेगुलरली इंप्रूव होता जा रहा है। क्योंकि सेम मैगजीन के अंदर पॉलिटिक्स के ऊपर भी कोई आर्टिकल होता है, लिटरेचर के ऊपर कोई आर्टिकल होता है, बुक रिव्यू के ऊपर कोई आर्टिकल होता है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के ऊपर कोई आर्टिकल होता है। सो बहुत सारे अलग अलग थीम्स के ऊपर आर्टिकल्स होते हैं। तो दैट्स व्हाई आई पर्सनली प्रेफर मैगजीन्स ओवर बुक्स। मे बी यू कैन स्टार्ट विद द बुक बट वेरी सून ग्रेविटेट टुवर्ड्स मैगजीन। सो second thing which is same as ever is improving your thematic vocabulary. Number 3, start taking mocks right away. पता है हम लोगों की स्कूल से जो कंडीशनिंग हुई है वो हुई है कि पहले कोर्स खत्म करेंगे फिर हमारा टेस्ट होगा।
स्कूल में पहले आपका कोर्स होता था, फिर यूनिट टेस्ट होता था, फिर मिड टर्म्स होते थे, फिर एंड टर्म्स होते थे. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इज मोर लाइक लर्निंग क्रिकेट. आप अगर कोई कोच से क्रिकेट सीख रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि पहले आप महीनों तक, सालों तक सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे क्रिकेट की और फिर पहली बार बैट उठाओगे. वहां पे थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों पैरेलली चलता है. सेम चीज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में होती है. थ्योरी और प्रैक्टिस पैरेलली चलनी चाहिए. सो व्हाटएवर क्लासेस दैट यू आर अटेंडिंग, होपफुली यू आर अटेंडिंग लीगल एज क्लासेस, बट व्हाटएवर क्लासेस दैट यू आर अटेंडिंग, यू नीड टू एंश्योर कि क्लासेस और आपके मॉक्स पैरेलली चल रहे हैं. सो थर्ड टिप which is same as ever is start taking mocks right away. Scores का बहुत ज़्यादा मत सोचो, रैंक का बहुत ज़्यादा मत सोचो, just start taking mocks right away. Number 4, solve the previous year's questions of CLAT and AILET. And by previous year's questions, I mean all the papers from 2020, जब CLAT का पैटर्न चेंज हुआ था, to 2024, the last 5 years. क्यों? Pretty much हर सेक्शन में हमें क्या पढ़ना है, किस डेप्थ में पढ़ना है, उसके नुआंसेस हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर से समझ में आ सकते हैं. सो हर सेक्शन के अंदर किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जनरल लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहा है, ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स वो एलओडी चेंज कैसे हुआ है, इन सब का आइडिया, एक फेयर आइडिया हमें प्रीवियस ईयर्स पेपर से मिलता है. बट जस्ट अ वार्निंग हियर, डू नॉट रिलाई टू मच जस्ट ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ द लास्ट ईयर. जस्ट बिकॉज लास्ट ईयर पेपर ईजी आया है डज नॉट मीन कि अगले साल भी ईजी आएगा. इनफैक्ट जब आप 5 साल के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे वेरिएशन चलते रहता है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में. तो इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर पेपर इजी आया है, स्ट्रॉन्गर चांस कि शायद अगले साल पेपर डिफिकल्ट आए. एंड नंबर 5, इट इज सपोज टू बी टफ. मॉक में वैसे नंबर नहीं आ रहे हैं जैसा सोच रहे हो, प्रोग्रेस उतनी नहीं हो रही है जैसा सोचा था, कुछ कंसेप्ट्स को समझने में दिक्कत अगर आ रहा है, डोंट वरी, दिस इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी. यू आर नॉट अलोन. एवरी ईयर lakhs and lakhs of students prepare for some competitive examination or the other. Pretty much everyone goes through the same drill. So it is supposed to be tough. तो उसके टफनेस के चक्कर में ना बैकआउट मत कर जाना. वो जर्नी थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, but it will all be worth it once you get the National Law School of your choice. So just a quick revision of the 5 points. Number 1, read a newspaper daily. Number 2, focus a lot on improving your thematic vocabulary. Number 3, start attempting mocks right from the very beginning. Number 4, focus a lot on previous year's papers at the beginning of your CLAT preparation journey. And number 5, do not forget, it is supposed to be tough. Let's move on to the next part, which is subject-wise strategy for cracking CLAT 2025 or 2026. Number 1, for English and critical reasoning. यहाँ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? वो इतना ज़्यादा फोकस करते हैं ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस कि जो कोर थ्योरी है दोनों सब्जेक्ट्स भी, वो उस पर कम ध्यान देते हैं. दोनों सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश में और सीआर में, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसकी अगर हमने थ्योरी सीख ली तो वो क्वेश्चंस पे 100% चांस है उसको सही करने का. इंग्लिश में थोड़े से ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर थीम से कनेक्टेड, टोन से कनेक्टेड, या टाइटल ऑफ द पैसेज से कनेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर दीज आर क्वेश्चंस ऑन assumptions, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, फ्लॉ. ये सारे कंसेप्ट्स की इंश्योर की थ्योरी बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ो और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. जो ऐसे सवाल होंगे जो सीधे पैसेज से ही आ रहे हैं, वो तो बिना पैसेज के हम सॉल्व नहीं कर सकते, पर ये उन टाइप के सवाल हैं जो एक कंसेप्ट से कनेक्टेड होते हैं. ये कंसेप्ट को अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिया तो इसमें गारंटी होता है सही आंसर आने का. राइट? तो ये हो गया इंग्लिश और सीआर को लेके. नंबर 2, लीगल रीजनिंग में अगेन हम क्वेश्चन सॉल्व करने पर इतना फोकस करते हैं कि उसकी थ्योरी पर कम फोकस करते हैं. सो लीगल में माय टिप इज एंश्योर दैट यू फोकस अ लॉट ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीगल रीजनिंग. उसके कॉन्सेप्ट्स हो गए, उसके टर्म्स हो गए, उसके फ्रेजेस हो गए, उसके मैक्सिम्स हो गए, उन सबका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. दिस एंश्योर्स कि जब हमने पैसेज रीड करा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग दूसरों के कंपैरिजन में हमारी बेटर होती है. बहुत स्टूडेंट्स को 2 या 3 रीडिंग लग जाती है फॉर अंडरस्टैंडिंग अ लीगल रीजनिंग पैसेज, बट अगर आपकी थ्योरी काफ़ी स्ट्रांग है तो पहली बार में वो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, विच इन टर्न इम्प्रूव्स योर एक्यूरेसी ऑल्सो. सो इन केस ऑफ लीगल रीजनिंग माई टिप इज एंश्योर कि लीगल कॉन्सेप्ट्स को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हो. नंबर 3, नाउ माई थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली ऑन दीज 3 sections itself, that is English, critical reasoning or logical reasoning and English.
focus a lot on explanations and video analysis of mocks. अब जरा एक चीज सोचो, आपने भी वही पैसेज पढ़ा जो एग्जामिनर ने पढ़ा है, आपने भी वही क्वेश्चंस और वही ऑप्शंस पढ़े जो एग्जामिनर ने पढ़े, पर इवेंचुअली आपने एक अलग ऑप्शन मार्क कर दिया जो एग्जामिनर ने करा था उससे। अब एग्जामिनर ने एग्जैक्ट सेम चीज पढ़ के अलग चीज क्यों मार्क करी है, ये हमें तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक हम हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन और उसका वीडियो एनालिसिस नहीं देखेंगे जो उस एग्जामिनर ने ही बनाया है। सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन एक्सप्लेनेशंस एंड वीडियो एनालिसिस एंड डाउट क्लियरिंग ऑफ दीज 3 सेक्शंस। जब तक हम एग्जामिनर की साइकी नहीं समझेंगे हर क्वेश्चन के पीछे की, तब तक यहां पर एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं होने वाली है। सो थर्ड टिप, focus on explanations and video analysis. Number 4, to improve quantitative techniques at this point of time, मेरा सिंपल सा सजेशन है, उसको मॉक में अटेम्प्ट करो। पता है बच्चे क्या करते हैं? वो क्लासेस अटेंड करते हैं क्यूटी की, वो घर जाके क्यूटी प्रैक्टिस करते हैं, वो मॉक में अटेम्प्ट नहीं करते। फिर वो वापस क्लासेस अटेंड करते हैं, फिर वो घर जाके क्यूटी अटेम्प्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पर मॉक में नहीं करते। जब फैकल्टीज उनसे पूछती है कि आप क्यूटी अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो बच्चे हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि सर हम अगले बार पक्का करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नंबर 5, करंट अफेयर्स। बहुत सिंपल है। करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास सोर्स नहीं है, करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम ये है कि आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो माय सजेशन यहां पर इज लिमिट योर सोर्सेज टू मैक्सिमम 3। एक, कोई बहुत अच्छा कंपेंडियम पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल द क्लैट पोस्ट रिसेंटली रिवैम्प करा है फॉर ऑल द क्लैट 25-26 स्टूडेंट्स। नंबर 2, कोई भी एक टीचर या कोई भी एक इंस्टीट्यूट के पूरे वीडियोस देखो, होपफुली वो लीगल एज हो। एंड नंबर 3, जितने भी मॉक्स आप सॉल्व कर रहे हो उनके क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करो। सो 3 सोर्सेज हो गए जो अलग अलग टाइप के हो गए। एक हो गया कंपेंडियम, दूसरा हो गया वीडियोस और तीसरे हो गए क्वेश्चंस। अब बस इन्हीं को ही हमें बार बार करना है, नहीं तो वो फीलिंग आता है मॉक्स में क्वेश्चंस को देख के, यार इनको कहीं देखा हुआ है पर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि इनको कहां देखा है। साहब आपका आवाज किधर देखे लगता है मेरे को, मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुने लगता है रे। ऐसा ना पिटूस ना, क्योंकि एक्चुअली देखा है पर आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने रिवाइज नहीं करा, क्योंकि आप नए सोर्स के पीछे भागने लगे। बस जीके मिस्टेक से ध्यान रखना है, रिस्ट्रिक्ट योर सोर्सेज to 3. So just a quick recap. Number 1, for critical reasoning in English, focus on the limited theory that these sections have. In case of legal reasoning, ensure कि उसके concepts को बहुत depth में पढ़ रहे हो। Number 3, इन तीनों sections में ध्यान रखो, analysis और explanation में बहुत सारा time spend करो। आपके जितने नंबर एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन से इंप्रूव होंगे उतने कोई भी और सोर्स से या कोई और बुक से नहीं हो सकते। नंबर 4, QT अटेम्प्ट करो मॉक में। नंबर 5, इन केस ऑफ जीके लिमिट योर सोर्सेज टू 3 एंड देन कीप रिवाइजिंग दोस सोर्सेज। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट नाउ, दैट इज मिस्टेक्स दैट योर एंसेस्टर्स हैव मेड। चाणक्य ने बड़ा फेमसली कहा था, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू डू नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक ऑल द मिस्टेक्स योरसेल्फ। लास्ट ईयर आई टुक अ वीडियो which was titled 40 mistakes under 40 minutes, जहां पर मैंने कॉमन गलतियां बताई थी जो क्लैट एस्पिरेंट्स अपनी क्लैट जर्नी में करते हैं। मैंने आखिरी में वहां पे ये पूछा था कि आप लोग इसमें से कौन सी गलतियां करते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं अगले कुछ मिनट के अंदर बताऊंगा सबसे कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट्स ने वहां पे लिखी थी। ये गलतियां बच्चों ने लास्ट ईयर आखिरी के 3-4 महीने के अंदर एक्सेप्ट करी। आज हमारे पास क्लैट के लिए 9 से 10 महीना है। Now all you guys need to do is just ensure that you guys do not repeat the same mistakes again. Now I'll just list 5 of the most common mistakes. Number 1, quantity over quality. एक क्लैट एस्पिरेंट की जर्नी में आज के टाइम पे हर कुछ टाइम के अंदर कुछ ना कुछ नया आते रहता है। कोई नया इंस्टीट्यूट अपने मॉक्स निकाल देता है, क्लासेस निकाल देता है, बहुत सारे यूट्यूब लाइव्स निकाल देता है, कोई नई सीरीज निकाल देता है, एंड यू गाइज आर overburdened with a lot of stuff. You're overburdened with a lot of books, lot of material, lot of mentors, lot of videos, etc. etc. Now इन सब चीज़ों में कहीं भी कुछ गलत नहीं है, but too much of a good thing is a bad thing. So what you guys need to do is do not run after the new every once in a while. Do not run after a new institute, new mocks, new material, new videos, new YouTube channel every once in a while.
एक स्ट्रैटेजी उठाओ, उसको आखिरी तक फॉलो करो। नंबर 2, नॉट वॉचिंग क्लासेस लाइव। Whichever place that you have joined for a CLAT preparation, ensure that you attend the classes live. आज के ज़माने में क्या हो गया है, ऑनलाइन में सारी क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं एंड इन मोस्ट केसेस इवन ऑफलाइन में क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि ये जो मैं क्लास छोड़ रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग में बाद में देख लूँगा, बट बिफोर वी नो इट वो रिकॉर्डिंग्स इतनी पाइल अप हो जाती है कि आप उनको साथ में नहीं देख सकते। Now, whichever place that you have joined, you need to ensure that you attend all the classes live. This ensures कि हमारी पढ़ाई में एक regularity बनी रहे। Number 3, not revising GK. Now, connected to the point that we've already discussed, GK में the problem is problem of plenty. इतने सारे sources हैं कि मैं अपने पुराने source पे वापस revisit ही नहीं करता हूँ, मैं वो revision के टाइम पर एक नया source ऐड कर देता हूँ और उसके बाद भी मेरे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे होते हैं बिकॉज आई एम नॉट स्पेंडिंग सफिशिएंट टाइम रिवाइजिंग जीके। सो आई रिपीट, restrict your sources to 3 and ensure that you spend a lot of time revising GK. ये बच्चों ने एक बहुत बड़ा गलती अपना लास्ट ईयर बताया था कि वो नए नए सोर्सेज के पीछे भाग रहे थे और रिवीजन पे सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे थे। नंबर 4, नॉट शोइंग अप डेली। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जर्नी किसी बोरिंग होती है, आपको सेम चीज़ बार बार करनी पड़ती है और ये बार बार करना बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत बोरियत हो जाता है और इस रीज़न से वो बीच में कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। हो सकता है वो कुछ टाइम पर न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें या मॉक्स अटेम्प्ट करना छोड़ दें या हो सकता है क्लासेस अटेंड करना छोड़ दें। दिस इज अ मिस्टेक। In the course of your preparation, you need to ensure that there are certain things that you are doing on a daily or a weekly basis, irrespective of whether now you've gotten bored of that. So fourth mistake जो बच्चों ने करी थी, that was not showing up daily. They got bored of their preparation. ये boredom मत आने देना. And the last mistake was knowingly repeating the mistakes. पता है अगले कुछ महीनों में क्या होगा? आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके कि मैं कहाँ पे वीक जा रहा हूँ, पर क्योंकि आप उस पर उतना सफिशिएंट टाइम नहीं दोगे, क्योंकि आप जहाँ पे वीक जा रहे हो वो एनीवे वैसा एरिया है जो आपको बहुत पसंद नहीं आता है और उस रीजन से यू नॉट स्पेंडिंग सफिशिएंट टाइम ऑन इम्प्रूविंग दैट सेक्शन। एंड व्हेन यू आर नॉट स्पेंडिंग सफिशिएंट टाइम इम्प्रूविंग दैट सेक्शन, वो सेक्शन इंप्रूव नहीं होगा। दिस मीन्स यू आर नोइंगली रिपीटिंग योर मिस्टेक्स। नाउ यू कैन मेक अ मिस्टेक वंस, यू कैन मेक अ मिस्टेक ट्वाइस, but if you keep on repeating the mistakes, you are the mistake. तो यार एक चीज का ध्यान रखो, जब आपको पता है कोई चीज वीक चल रही है, जब आपको पता है आप कहीं पे कोई गलती कर रहे हो, spend disproportionate time improving that area. अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स पर ही फोकस करते रहोगे और वीकनेसेस को छोड़ते रहोगे, eventually वो weaknesses will cost you dearly. So just ensure that you capitalize on your strengths, but आप अपने weakness को भी improve करते जाओ. So just a quick recap, 5 mistakes that your CLAT ancestors have done that you need to ensure कि आप नहीं करो. Number 1, preferring quantity over quality. Number 2, not watching classes live. Number 3, not spending sufficient time revising GK. Number 4, not showing up daily and getting bored during the preparation journey. And the last one is knowingly repeating the mistakes. So I hope this was pretty useful for all the CLAT aspirants. But before we end, I just thought of giving you guys 3 bonus tips जो काफ़ी useful हो सकती है in your preparation journey. Number 1, have an accountability buddy. इसका मतलब daily basis पे या weekly basis पे किसी को बताते जाओ कि अब मैं इस पे focus कर रहा हूँ. They can be your parents, they can be your friends, they can be your mentors, they can be your teachers, anyone. पर जब आप किसी को कमिट कर देते हो और वो आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या स्टेटस है, कहाँ तक पहुँचा, आपने कहा था कि मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपने कहा था मैं हर मंडे ट्यूसडे तक मॉक एनालिसिस कंप्लीट कर दूंगा, हो रहा है कि नहीं, आपने कहा था कि मैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या कोई भी आपका वीकेस्ट सेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब आप किसी को कमिट कर देते हो ना कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ और आप उसको हक दे देते हो ये पूछने का कि वो चीज़ हुई कि नहीं हुई है, वो चीज़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। So my first tip is have an accountability buddy. Number 2, use Pomodoro technique. Now I'm a huge fan of Pomodoro technique. Simple सी टेक्निक है, फ्री का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वो टेक्निक बोलती है कि भाई 25 मिनट तक पढ़ाई करो, 5 मिनट का ब्रेक लो। वो 25 को 35-40 भी कर सकते हो। 40 मिनट पढ़ाई, जब पढ़ाई कर रहे हो तो एब्सोल्युटली फ़ोन बंद, सब कुछ बंद। जैसे ही 40 मिनट का टाइमर बच गया तो 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट तक बिल्कुल ब्रेक लो,
वॉशरूम चले जाओ, पानी पीने चले जाओ, बाहर वॉक करने चले जाओ, 5 मिनट जैसे ही खत्म हो वापस आ जाओ, 40 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, 40 मिनट्स पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। ऐसे 4 लैप्स के बाद वो आपको एक 30 मिनट्स का ब्रेक देता है। नाउ नॉर्मली हम लोगों के साथ क्या होता है, हम पढ़ाई तो बहुत लंबे टाइम तक करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे, फिर हम एक ब्रेक लेते हैं जो हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट का लेंगे, और वो 5 मिनट का ब्रेक कब 30 मिनट 60 मिनट्स में कन्वर्ट हो गया हमें पता ही नहीं चलता है। पोमोडोरो जस्ट इंश्योर्स कि आप ट्रैक पे रहो, आपकी पढ़ाई भी उतनी ही हो एक लैप में जितने में अपना कॉन्सेंट्रेशन टॉप पे रहता है, और फिर ब्रेक भी उतना ही हो जितना रिक्वायर्ड रहता है। 40-45 मिनट्स के बाद अपना कॉन्सेंट्रेशन भी डिप करने लगता है, और ब्रेक 5 मिनट्स का ब्रेक अगर अपने को मिल जाए अपनी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। थर्ड टिप, एंड दिस माइट साउंड काउंटर इंट्यूटिव, एंजॉय द प्रोसेस। कुछ भी देखो भाई, अगले कुछ महीने स्ट्रगल रहने वाला है, थोड़ा सा खराब लगने वाला है, बहुत वंस इन अ वाइल बहुत डाउन फील होगा, नंबर नहीं बढ़ेंगे, रैंक इंप्रूव नहीं होगी, पेरेंट्स प्रेशर डालेंगे, टीचर्स प्रेशर डालेंगे, वो सब सहना भी पड़ेगा, बट यही बातें तो बाद में याद आती हैं। तो भाई मेहनत करो, पूरी शिद्दत से करो, और थोड़ा सा एंजॉय करते हुए करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, होप दिस वॉज अ प्रीटी यूजफुल सेशन। अगर यूजफुल लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द लीगल एज चैनल। बहुत सारे काम की वीडियोस प्रीटी मच डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। जितने डिस्कशंस आज हुए इन सब की एक लिस्ट बना दो। इफ यू वांट वी कैन आल्सो क्रिएट अ प्रिंटेबल फाइल आउट ऑफ इट। इफ यू वांट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। Also, if you've decided to follow these points, just one thing that I ask from you, write AYE Captain in the chat box below, which is AYE Captain. This means now you're committing to yourself कि आप ये सारी चीजें implement करने वाले हो. So just write AYE Captain in the chat box below. I'll see you in the National Law School of your choice. Take care and bye-bye.